हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और देखो, आपको ना जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी इंग्लिश आपको नहीं पता होती। जैसे कि आज की सबको पता है, आज को टुडे कहते हैं, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, लेकिन परसों को क्या कहते हैं इसके लोगों को नहीं पता। बीते हुए कल को क्या कहते हैं इसके लोगों को नहीं पता। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जैसे कि सारा समय, कुछ दिन, आजकल, इन दिनों, उसके बाद, इसके बाद, या फिर पूरा टाइम, बाद में, कभी कभी, कभी भी। इस तरह के कुछ शब्द हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो आज की जो वीडियो है ना, इसका टाइटल क्या है कि इंग्लिश में समय बताने वाले शब्दों के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे थ्रो आउट को। किसको देखेंगे? थ्रो आउट। थ्रो आउट का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो कुछ इस तरह का है कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं सारा समय या फिर पूरा समय। मतलब आपने एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स की और उस टाइम ड्यूरेशन में आपने क्या किया, आप ऐसा कुछ बताते हैं। जैसे कि उसने सारी रात काम किया, मतलब जो रात का एक समय होता है, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में उसने क्या किया है? काम किया। सेंटेंस कैसे बोलेंगे? ही वर्क थ्रू आउट द नाइट। उसने पूरी रात, सारी रात काम किया। अच्छा, आप बता सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट का, और पास्ट में किसका है? इंडेफिनेट का। अगर देखो, हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, कैसे बोलेंगे? वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे। वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे। ठीक है, आप आने वाले समय के बारे में बोले भी हम ना सारे दिन पढ़ाई करेंगे अब से। ठीक है, तो वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे। उसके बाद है उसने पूरा समय बात की, यानी कि भाई पूरा समय उसने बात करने में ही निकाल दिया। तो ये जो सारा समय, पूरा समय, इसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है? थ्रू आउट का इस्तेमाल करना है। ही बोलोगे ही टॉक्ड थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द नाइट। अगर उसने पूरे दिन बात की तो डे का इस्तेमाल करना है, पूरी रात बात की तो नाइट का इस्तेमाल करना है। वह पूरे दिन खेला, ही प्लेड थ्रू आउट द डे। तो इस तरह से थ्रू आउट का इस्तेमाल करेंगे, सारा समय या फिर पूरा समय। ठीक है, चलो आगे देखें। उसके बाद देखो, अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर आपको कांटेक्ट करना है, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये इसका लोगो है। डायरेक्ट जाकर आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगर जो हमारी पीडीएफ वगैरह हैं आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। इंग्लिश विद चिंटू के नाम से हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है समडे। समडे का मतलब होता है किसी दिन। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, हाँ भाई किसी दिन आऊंगा, है ना। जैसे आपसे आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके भाई बहन पूछते हैं भाई कब आओगे, आप क्या बोलते हैं? आऊंगा भाई किसी दिन, टाइम मिलेगा जब आ जाऊंगा, है ना। तो ये जो किसी दिन है ना, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं समडे का। कैसे बोलेंगे? आई विल कम समडे, आई विल कम समडे। ठीक है, किसी दिन तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, या फिर यू विल हैव टू गो समडे। आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप कम या गो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पढ़ाई किसी दिन खत्म हो जाएगी। भाई एक दिन तो पढ़ाई या लड़ाई कुछ भी हो, एक दिन तो खत्म होनी ही है ना। ऐसे थोड़ी जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे, कमाना भी तो है। या फिर ऐसा थोड़ी जिंदगी भर लड़ाई ही चलती रहेगी, एक दिन विश्राम भी करना है। ठीक है, कैसे बोलोगे? द वॉर इज गोइंग टू एंड समडे। तो वॉर जो है वो किसी दिन खत्म हो जाएगा, लड़ाई जो है किसी दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर वॉर के स्थान पर आप पढ़ाई लिख सकते हैं, स्टडी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो किसी दिन वह आ जाएगा तो बोलोगे ही विल कम समडे। किसी दिन भाई वो आ जाएगा, उसने बोला है किसी दिन आ जाएगा बिना बताए। ठीक है, तो ही विल कम समडे। किसी दिन तुम जीत जाओगे तो बोलोगे समडे यू विल विन, समडे यू विल विन। किसी दिन वो मुझे बुलाएगा, किसी दिन वो मुझे बुलाएगा, उसने बोला था यार किसी दिन बुलाएगा मुझे, बोलते हैं ना कई बार। तो समडे बहुत काम की चीज है, इसको याद रखना, भूलना मत। तो बोलोगे ही विल कॉल मी समडे, ही विल कॉल मी समडे। और देखो, अगर हमारी ई बुक्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह आपको लेनी है ना, तो वीडियो को नीचे आपको दिख रही होंगी, यहाँ से जाकर आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नाउ अ डेज। नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल। नाउ अ डेज का मतलब क्या होता है? आजकल। आजकल कहाँ जा रहे हो? आप अपने दोस्त से बोलते भाई आजकल कहाँ जाता है, या फिर आजकल कहाँ जा रहे हो, तो बोलोगे वेयर आर यू गोइंग नाउ अ डेज। वेयर आर यू गोइंग नाउ अ डेज। आजकल क्या चल रहा है, तो बोलोगे व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ अ डेज। या फिर आप दीज डेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दीज डेज का मतलब भी आजकल
या इन दिनों ही होता है, ठीक है। तो व्हाट इज गोइंग ऑन दीज डे, तो चाहे आप नाउ डेज लगाओ या दीज डेज लगाओ, दोनों का मतलब सेम ही होगा, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है देयर आफ्टर। देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। कई बार आप बोलते हैं ना उसके बाद क्या हुआ, बताना उसके बाद क्या हुआ, है ना, उसके बाद तूने क्या किया। तो ये जो उसके बाद है ना, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है किसका, हेयर आफ्टर या देयर आफ्टर। देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद और हेयर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद में आ गया, आप बोले यार उसके बाद में मैं आ गया, देयर आफ्टर आई केम, देयर आफ्टर आई केम, उसके बाद मैंने सब कुछ बता दिया, उसके बाद मैंने उसको सब कुछ बता दिया, है ना। तो बोलोगे देयर आफ्टर आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, देयर आफ्टर आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, उसके बाद मैंने उसको सब कुछ बता दिया। तो यहां पर देयर आफ्टर का क्या मतलब होता है, देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। नेक्स्ट देखो, अब मैंने आपको बताया था एक देयर आफ्टर होता है, एक हेयर आफ्टर होता है। देयर आफ्टर मतलब उसके बाद और हेयर आफ्टर मतलब इसके बाद। कैसे बोलोगे, इसके बाद तुम आ सकते हो, तो बोल सकते हैं यू कैन कम हेयर आफ्टर, या फिर हेयर आफ्टर का पहले बोल दो हेयर आफ्टर यू कैन कम, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, हेयर आफ्टर आई विल गो, हेयर आफ्टर आई विल गो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैंने भेज दिया, हेयर आफ्टर आई सेंट हिम, हेयर आफ्टर आई सेंट हिम, या फिर आफ्टर दैट आई सेंट हिम, आफ्टर दैट का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद, ठीक है। चलो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है हेंस फोर्थ। हेंस का फोर्थ का मतलब होता है इसके बाद से, इसके बाद से। जैसे कि इसके बाद से मैं तुम्हें कंपटीशन एग्जाम की इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, तो इसके बाद से, इसके बाद से तुम नहीं आ सकते। भाई अब आ गए ठीक है, लेकिन इसके बाद से तुम यहाँ नहीं आ सकते, बोलते हो ना आप, तो आपको किसका इस्तेमाल करना है, हेंस फोर्थ का इस्तेमाल करना है। यू कांट कम हेंस फोर्थ, यू कांट कम हेंस फोर्थ, इसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। भाई इसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा, आज की तो कोई बात नहीं है, इसके बाद तुमने कुछ किया ना तो मैं तुमको देख लूंगा, बोलते हो ना, तो बोलोगे henceforth I will see you, henceforth I will see you। इसके बाद मैंने उसे पूछा ही नहीं, तो बोलोगे henceforth I have not asked him, इसके बाद मैंने उसको पूछा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर एक सेंटेंस और बना सकते हैं, इसको डिड के हिसाब से भी बना सकते हैं। henceforth I did not ask, अब यहाँ पर ये जो है ना फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आप इसको चाहे तो प्रेजेंट के परफेक्ट में बनाओ जैसा भी बना हुआ है, या फिर पास्ट के इंडेफिनिट में बनाओ, दोनों में आप अपने सेंस के हिसाब से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप आज को क्या बोलते हैं, कल को क्या बोलते हैं, कौन सा कल है, आने वाला, आने वाला, ठीक है। उसके बाद है कल, एक और कल होता है जो बीत गया, बीता हुआ कल, बीता हुआ, ठीक है। एक होता है परसों, जो आने वाला कल के बाद जो परसों होता है ना, बोलते हैं परसों आऊंगा मैं, तो ये परसों को क्या कहते हैं। देखो आज को तो बोलते हैं टुडे, आप सब जानते हैं आज को क्या बोलते हैं, टुडे बोलते हैं। आने वाले कल को बोलते हैं भैया टुमारो, आने वाले कल को क्या बोलते हैं, टुमारो बोलते हैं। और जो बीता हुआ कल है उसको हम बोलते हैं यस्टरडे, क्या बोलते हैं, यस्टरडे, ठीक है। और उसके बाद जो परसों है, परसों क्या है, आने वाले कल के बाद का दिन है ना, तो इसको बनाने के लिए हम टुमारो का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आने वाले कल का अगला दिन, तो बोलेंगे द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, द डे आफ्टर टुमारो, आने वाले कल के बाद का जो दिन है उसको हम बोलते हैं परसों, ठीक। तो इसकी इंग्लिश ये होगी। तो समझ में आया कि समय को हमें कैसे बताना है। चलो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट है एनी टाइम। क्या है नेक्स्ट हमारे यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय, एनी टाइम का मतलब क्या होता है, किसी भी समय, ठीक है। जैसे कि तुम किसी भी समय आ सकते हो, यू कैन कम एनी टाइम, यू कैन कम एनी टाइम, तुम ये किसी भी समय आ सकते हो, तुम्हें कोई रोक थोड़ी है, बोलते हो ना कई बार ऐसे, भाई तुमसे कोई रोक थोड़ी है, तुम्हारी कोई मना थोड़ी है, तुम तो कभी भी आ सकते हो, या फिर तुम कभी भी कुछ भी काम कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, ठीक है। आगे देखो, वो किसी भी समय पहुंचने वाला होगा, ही इज अबाउट टू कम एनी टाइम, या फिर पहुंचने वाला होगा, पहुंचने के लिए आप रीच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ही इज अबाउट टू रीच एनी टाइम, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। आप किसी भी समय जा सकते हो, यू कैन गो एनी टाइम, यू कैन गो एनी टाइम। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनी टाइम का, ठीक है। एनी टाइम का मीनिंग होता है किसी भी समय। आगे देखो, इसके बाद है दीज डेज। दीज डेज का मतलब होता है आजकल या फिर इन दिनों। जैसे कि
आजकल कहाँ जा रहे हो, या फिर आजकल क्या कर रहे हो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेयर आर यू गोइंग दीज डेज, आजकल क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ठीक, वो आजकल क्या करता रहता है। व्हाट डज ही डू दीज डेज, व्हाट डज ही डू दीज डेज, ठीक है, तो वो आजकल क्या करता रहता है। इस तरह से आप इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आप समय के बारे में बता सकते हैं। एक हो रहा है आपका सम टाइम। सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय, ठीक है, मतलब रोजाना नहीं लेकिन कुछ समय। कुछ समय तुम यहाँ रह सकते हो, या फिर तुम कुछ समय यहाँ पर रह सकते हो, तो बोल सकते हैं यू कैन स्टे हियर फॉर सम टाइम, यू कैन स्टे हियर फॉर सम टाइम, ठीक है। वो कुछ समय पढ़ेगा, ही विल स्टडी सम टाइम। राहुल कुछ समय खेलेगा, राहुल विल प्ले सम टाइम। तो इस तरह से सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय। नेक्स्ट है वेयर इन। वेयर इन का मतलब होता है इसमें, यानी कि किसी चीज की बात आप करते हैं, जैसे कि किसी टॉपिक के बारे में आप बोलते हैं, जैसे कि उसे बताएं कि वो कहाँ गलत है, मतलब उसने कोई गलत बात बोल दी होगी, या फिर कोई उनके बीच में कन्वर्सेशन हुई है और सामने वाला बोले यार तू ना गलत है, मतलब इस पूरे कन्वर्सेशन में बताओ मुझे मैं कहाँ गलत हूँ या फिर वो कहाँ गलत है, ठीक है। तो टेल हिम वेयर इन ही इज रॉन्ग, टेल हिम वेयर इन ही इज रॉन्ग, वो कहाँ पर गलत है, ठीक है। वह कहाँ ठीक थी, वेयर इन शी वाज राइट, वेयर इन शी वाज राइट, भाई बताओ वो कहाँ पर ठीक थी। तो इस तरह से आप वेयर इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस लिया है, उसने पूरी रात फोन चलाया, उसने पूरी रात फोन चलाया, 1 मिनट भी फोन नहीं रखा उसने। तो आप बोलते ना कई बार, तो इस सेंटेंस को आपको मुझे ट्रांसलेट करके बताना है कि इसकी जो इंग्लिश है वो क्या होगी, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता देता हूं हमारा जो कोर्स है उसके फायदा क्या है आपको लेने का। जो कोर्स है एक तो वो बेसिक से एडवांस लेवल तक का होगा, इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलने वाले हैं, और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो ये कोर्स आप बिल्कुल भी जो है स्किप ना करें, इसको जरूर लें। ज़्यादा प्राइस नहीं है, पहले इसका 1500 था लेकिन अभी मैंने इसको 499 में कर दिया है, ठीक है। हो सकता है कि अभी आप देखो और कम मिल जाए या फिर थोड़ा बढ़ा भी मिल सकता है, बाकी 499 इसका एवरेज प्राइस रहता है, ठीक है। और हमारी ई बुक्स वगैरह आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएंगी और वीडियो के नीचे भी आपको दिख रही होंगी। हमारे ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप, ये हमारे ऐप का लोगो है। आप चाहे तो डायरेक्ट आप इसको प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं अल्फा स्पोकन इंग्लिश करके, या फिर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर कोर्स का लिंक दे दीजिए, ऐप का लिंक दे दीजिए, जो भी आपको चाहिए। अगर आपको कोई और इशू है तो भी आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस कमेंट को करके जरूर बताएं, मैं जरूर चेक करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।